पड़ोसी देश पाकिस्तान में चुनाव हुए 4 दिन बीत चुके हैं। अंतिम नतीजे भी आ चुके हैं। रिजल्ट टैली भी लगभग फाइनल हो गई है, लेकिन अभी भी किसी को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस पार्टी के सबसे ज्यादा समर्थित उम्मीदवार जीते हैं, वही पार्टी चुनाव में धांधली का आरोप लगा रही है। रिजल्ट को चुनौती देने के लिए अदालतों में हारे हुए उम्मीदवार की भीड़ जमा हो गई है और जो पार्टियां दूसरे तीसरे नंबर पर हैं, वो सरकार बनाने के लिए हाथ पैर चला रही हैं। कुल मिलाकर रिजल्ट तो आ गए हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठने वाला है। पाकिस्तान में छाए सियासी कोहरे में सबसे बड़ा सवाल इस समय यही है कि इमरान खान समर्थित जो 100 से ज्यादा उम्मीदवार चुनाव जीतकर आए हैं, उनका अगला कदम आखिर क्या होगा। क्या वो नई पार्टी बनाएंगे या फिर नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी में शामिल हो जाएंगे। सवाल ये भी कि किसके हाथ होगी पाकिस्तान की कमान। एक बार फिर से नवाज शरीफ बनेंगे प्रधानमंत्री या फिर इमरान खान की वापसी की कोई संभावना अभी बची हुई है। इन सब सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के लिए इलेक्शन हुए थे। 264 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक धांधली और गड़बड़ियों की तमाम शिकायतों के बावजूद 101 सीटों पर इमरान खान की पार्टी पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों की जीत हुई। नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन के 75 उम्मीदवार चुनाव जीते हैं, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी पीपीपी के हिस्से 54 सीटें आई। खालिद मकबूल की पार्टी एमक्यूएम को 17 सीटें मिली, यानी किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इतनी ज्यादा संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार जीत कर आए हैं कि कोई भी पार्टी सरकार बना पाने की स्थिति में नहीं है। अब सवाल ये कि आगे क्या। फिलहाल जिस बात की संभावना सबसे ज्यादा बन रही है, वो है गठबंधन सरकार। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और एमक्यूएम साथ में गठबंधन सरकार बना सकते हैं। तीनों अगर साथ में आ जाते हैं तो बहुमत के आंकड़े को आसानी से पार कर सकते हैं और इसकी कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान अंग्रेजी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन ने बयान जारी कर कहा कि वो पाकिस्तान में गठबंधन सरकार बनाने के लिए पीपीपी और अन्य पार्टियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो की पीपीपी ने भी पीएमएलएन के साथ बातचीत की खबरों की पुष्टि की। पीपीपी ने बयान जारी कर कहा कि पीएमएलएन अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की है। वो देश में राजनीतिक स्थिरता लाने के लिए राजनीतिक सहयोग पर सहमत हुए हैं। हालांकि ये जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। दोनों पार्टियों के बीच प्रधानमंत्री पद की कुर्सी के लिए खुली खींचतान चल रही है। शरीफ किसी भी सूरत में प्रधानमंत्री की कुर्सी अपने परिवार से बाहर नहीं जाने देना चाहते, तो वहीं दूसरी ओर भुट्टो की पार्टी को लगता है कि बिलावल के लिए यही सही मौका है। ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच क्या डील होती है, कैसे सहमति बनती है, ये देखने वाली बात होगी। ये तो हो गई दूसरे तीसरे नंबर की पार्टियों की बात। जो सबसे ज्यादा जीत कर आए हैं वो क्या कर रहे हैं? वो प्रदर्शन कर रहे हैं, चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल जो इतनी बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार जीत कर आए हैं, वो सब इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार हैं। इमरान खान जेल में हैं। उनकी पार्टी के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। उनका चुनाव चिन्ह बल्ला भी उनसे छीन लिया गया, जिसकी वजह से उनके उम्मीदवारों को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरना पड़ा। लेकिन निर्दलीय ही इन उम्मीदवारों ने कमाल कर दिया और 100 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। लेकिन सवाल ये कि अब ये निर्दलीय उम्मीदवार आगे क्या करेंगे। पाकिस्तान का कानून कहता है कि निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनावी नतीजे आने के 3 दिन के अंदर कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी होगी। नियम के मुताबिक उम्मीदवार जो भी पार्टी ज्वाइन करना चाहता है, उसके प्रमुख को पार्टी ज्वाइन करने का आवेदन देता है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन को इस बारे में जानकारी दी जाती है। यानी अगर अगले कुछ दिनों में पीटीआई समर्थित उम्मीदवार नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी ज्वाइन करते नजर भी आए, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी।
ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कानून ये भी कहता है कि अगर निर्दलीय उम्मीदवार चाहें तो खुद भी एक साथ आकर पार्टी बना सकते हैं। यानी संभावनाएं फिलहाल दोनों हैं, लेकिन अभी निर्दलीय उम्मीदवारों का अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। फिलहाल पीटीआई विरोध प्रदर्शन कर रही है, आरोप लगा रही है कि चुनाव में धांधली की गई है। पीटीआई नेताओं का कहना है कि उनके समर्थित उम्मीदवार और ज्यादा संख्या में चुनाव जीते हैं, लेकिन धांधली कर उन्हें हराया गया है। इसके खिलाफ पीटीआई के नेताओं ने देशव्यापी प्रदर्शन बुला लिया है। इमरान की पार्टी ने इलेक्शन कमीशन पर लोगों के भरोसे, उनके वोट यानी जनमत को कुचलने का आरोप लगाया है। पार्टी ने इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमीशन मेंबर्स से इस्तीफे की मांग कर डाली है। साथ ही पीटीआई समर्थित हारे उम्मीदवारों ने नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम और अन्य तमाम पीएमएलएन पीपीपी नेताओं की जीत को अदालत में चुनौती भी दी है। पाकिस्तान चुनाव को लेकर अपडेट में आज के लिए इतना ही। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए लोकमत हिंदी। ये रिपोर्ट तैयार की थी मेरे सहयोगी गौरव पांडे ने।